ने देखा ये महाराष्ट्र में कुंडली कुंडली नाम से प्रसिद्ध है मंदिर में विष्णु भगवान खुश होकर उनके घर में आए, उनको याद आया जब आपको गृहस्थाश्रम इसी तरह से होता है तब आपको भगवान प्रसन्न होगा, आपको कर्म भाव मोक्ष इस घर में नित्य नित्य रहने शुरू उनका निवास स्थान बनाएगा। उनका निवास स्थान आपका घर होगा। 3 पीढ़ी तक महालक्ष्मी सरस्वती जो देवी देवता आपको दिखता नहीं है। आपके घर में ये नहीं है आपको बहुत बड़ा मकान हो या कुछ नहीं है, छोटी सी भी जगह होगा। भगवान को ज्यादा वामन अवतार में आता है 3 पट जमीन मांगता है, उनको परीक्षा कर आना पड़ता है अहंकार के बोलना मनुष्य के बाद। आप तो कभी और नहीं बोल रहा, कभी कभी आपका पाप करने के कारण और होगा, बाल यौवन वृद्धावस्था वृद्धावस्था आएगा, तुम्हें ये सब कुछ छोड़ कर जाएगा जिसको दिखाने के लिए। मतलब मैंने शरीर आते सब प्राणियों को जैसे कठपुतली वाले कठपुतलियों को नचाता है, मैं शरीर आते सब प्राणियों को अपने सत्य रजतमयी प्रकृति से नचाता रहता है, मनुष्य को नचाता है, कठपुतली वाले कठपुतलियों को नचाता है। वैसे ही मैं शरीर आते सब प्राणियों को अपने सत्य रजतमयी प्रकृति से नचाता रहता है। मैंने भगवान का स्वरूप आप बहुत साल से बोल रहे हैं, आप पढ़ लेना 18 अध्याय में, कुछ 18 अध्याय में और बाकी अध्याय से ज्यादा 13 अध्याय 3 अध्याय 18 अध्याय थोड़ा ज्यादा है, गर्भगीता है। मुझे तो 2.5 घंटा लगता है रोज में, 6 बजे से पहले पूरा भगवद गीता इसी स्पीड में करता है। अगर मैं आराम से करे इतना पूरा नहीं होता है। बाकी बहुत सारा निरंतर भक्ति में रहता है, इंद्रियों को वश में रखने वाला, जगत सही वाला, मन बुद्धि को मुझ ईश्वर पर रखने वाला। संसार में इसका सिंपल कैसा है, आप किसी भी देश में धरती में चला जाएगा ना, एक प्राणी साधक ने तो देखा, आइए आधी रात को भी आज 12 बजे का टाइम भी विटनेस है, 3 गाड़ियों में लोगों देखा, आधी रात को भी लोग बिना बोल कर उठकर खाना बनाना शुरू करे, चाय बनाकर कौन विटनेस है, साक्षी है। आप इस धरती में कुत्ते लोगों की तरह विचरण करेगा। मैंने जन्म से लेकर मेरे को इस धरती के लोगों के साथ मिलना ही सबसे बड़ा परेशानी है, क्योंकि उनका दुख मेरा अलग से कोई दुख पूछ कर कभी नहीं आया। अगर आपको मेरे कहने के अनुसार चलेगा, मैंने आचरण किया हुआ दुख विरक्ति योगी ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त होएगा। आपने इस भूतल पर कोई भी गलती की है जाना अनजाने से, आप जल्दी से जल्दी रोज प्रार्थना करो, मुझे दंड दो। कोई नहीं देगा मेरा गलती, मुझे भगवान बचाओ नहीं बोला। तुम्हारे कर्मों का फल इस जन्म में, अगले जन्म में, अनेक जन्मों के बाद में भोगना है। तुम कहाँ जाएगा इस जन्म में बचकर, तुम्हारे को अगले जन्म में आना है। एक बार तुम्हारा गलतियों का जेल हो गया, मुक्त हो गया, तुम तो फिर जेल में जाए कारागृह में नहीं जाएगा ना।
एक बार मेरे से छुपका कोई साधक ने बड़ा चालाकी किया। तो चालाकी क्यों करना, तुम अपना मनोरंजन जो मर्जी करो, मेरा तो कहना ऐसे है, हजारों में से कोई विरला ही, हजारों तो नहीं इधर आ रहे, भगवान ने स्वयं लिखा हजारों में से ये भक्ति मुक्ति कोई नहीं करता, संसारी को तुम दिन रात बोलते रहो। भगवान मेरे से नाराज होगा, क्यों बोलिए, तुम नई बात बोल रही है, आचरण कर रहे हुई काम सेवन तो आपका पास इतना खजाना है, रोज रोज खजाना है, 24 घंटे का खजाना है ना आपके पास, है ना। अभी ये तो नहीं बोलता मेरे को 10 घंटे मिल रहे, किसी कोई बोलते हैं भेद कर रहे तेरे को 10 घंटे दे रहे, कहीं को 6 घंटे दे रहे, कहीं को बस 24 घंटे मिल रहे ना। काम काज तो 6 घंटे घर का काम काज तो बता रखा गृहस्थाश्रम का, लेकिन संसारी को तो 6 घंटे सोने के लिए बोल रहे, साधक तो 6 घंटे नहीं सोने के लिए मना करता, 5 घंटे, उससे भी ऊंचा जो मुकाम में इधर उधर रहते थे 4 घंटे। हमारा कुछ इसी ग्रुप में कोई नहीं था, हमारा ऐसे ही होता, सारे पुराणों को निचोड़ बोल बोल कर याद कर कर अनंत आएगा, उससे हमको धरती का बात, हमारे को ये था हमको इस धरती का ही पता है ना, किसी टाइम याद आएगा छटके से उधर पर दिव्य नाम का अनुभव करेगा। अभी आपको धरती थोड़ी हुआ, आपको अपने आप अनुभव होगा लोग कितनी दुखी है, भगवान का अभावित होता दुख का कारण है, तुम्हारे पास तो हर कोई भगवान है, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, जो कुछ तुम मिला उसमें संतुष्ट रहो, तुम्हें जो कुछ मिला भगवान का तुम्हारे से कोई नाराज तो नहीं है, भगवान देखता है, असंभव को संभव ही करेगा। एकांत सेवन निकाली ज्ञान योगी दृढ़ रहेगा, अहंकार वेलकावन काम क्रोध संग्रह को छोड़े हुए ममता रे शांत बंदा करने हो जाता ना, वो फिर फटकता ही था, तो देखता पट भी नहीं उनको। विष्णु भगवान आने से भी एक पत्थर डाल देते, पहले बोल रखा मैं भी तुम्हारा ग्रस्त जी सुबह में तंग नहीं करेगा, मैं तुम्हारा काम को देखकर तुम्हारा कर्म को देखकर प्रसन्न होगा, मैं तुम्हारे पास आएगा, तू जो काम कर रहे माता पिता का ग्रस्त आश्रम सभी आश्रमों का पिता है, तू एक ईंट उठाकर रखो, मैं उसी में एक ही पैर पर खड़ा होगा। ये मैंने आपको 30 साल पहले भी ये बात बताया। ये बारिश ये तांडव क्यों कर रहे, मेरा बोलना प्रकृति को पसंद नहीं आया, ये जो बारिश बुरिश तो हो रहे ना, मैं तो पूरा आज ही देख रहे, मैं तो खिड़की वड़की सारे बंद कर कर बैठता, सिर्फ टॉयलेट के लिए 1-2 बार निकलते थे। मैं सुना है और है सब कुछ है, हमको क्या, हम तो इतना नित्य अनंत में रहता है, मनुष्य से मिलना मेरे को हमेशा परेशानी होता है, उनको परेशानी को याद करता है, इनका ये क्यों आया, ये कहाँ कोई गलती किया। एक साधक ने कई महीने तक फौरन घूम घूम कर जबकि उच्चा घोड़ी का भक्ति में था, वो ऐसे बोला दुबई, क्या बोला था दुबई, पता नहीं क्या दुबई था और बेच रहा था, दुबई बोला दुबई जाओ तो स्वर्ग जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है ना, बोला हल्का सा बोला, जैसे मैंने बहुत 3-4 महीने रहा, आकर आया घर आया, सबसे पहले गाय ने मार दिया उसको, पता है ना, आते ही आईसीयू में एडमिट हो गया, फिर 1-2 महीने के बाद इधर आया, मुझे जब पता चला मैंने बड़ा रिक्वेस्ट किया, आप मत आओ इधर, आपकी बस की बात नहीं है, जबकि मैं इतनी गहराई में अभी भी बोल रहे, क्या कभी कोशिश किया एकांत सेवन 2 मिनट करे, 5 मिनट करे, रोज अभी 5 मिनट बैठ गया, इतनी जल्दी पकड़ेगा नहीं एकांत सेवन, वो बहुत लंबा समय लगेगा। एकांत सेवन में भी आपका संसार की बातें याद करेगा, लेकिन राम नाम जाप करे, कुछ करे, पाठ भी नहीं होगा, करना कुछ नहीं है ना। एकांत सेवन मिताहारी, रोज एक चंदन विसरने में थोड़ा भोजन कम होता है, चंद्रमा बढ़ता है, चंद्रमा घटता है, मैंने आपको शिशु चंद्रायन व्रत तो मैंने बोला ही नहीं, हजारों व्रत है, मैंने आपको कोई व्रत नहीं बताया, चंदन विसरने में कितना कम होगा रोटी, धीरे 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 चंद्रमा बढ़ता है, चंद्रमा घटता है, चंद्रमा बढ़ता है, एकांत सेवन मिताहारी ध्यान योगी
गई होगी कैसे पुरुष को ना सुख सदाता है नहीं चाहिए और सब में भक्ति से युक्त होकर मेरी सर्वोत्कृष्ट भक्ति का पात्र बन जाते हैं। भक्ति से मेरा परिमाण और स्वरूप को यथार्थ भक्ति से ही तो बात है ये मेरे से भक्ति से भक्ति का मतलब है। मैंने नौकरी में आपको पता है मैंने कभी कंटीन भी होता है उधर कभी आपने मुझसे बाहर देखा भी है 40 साल तुम घर से आते तुम चाटने के लिए इधर मत क्यों जबकि स्त्रियों को तो इन चीजों से नफरत हो जाता है वो तो खाना पका पका कर वो बाहर का जैसे अन्न से मन अन्न का सूक्ष्म भाग मन में लगता है जल का सूक्ष्म भाग आत्मा में लगेगा। आप एकांत सेवन किसी ने किया नहीं है आज तो बड़ा तांडव कर हो रहे थे मेरी बात आपको सुनाई ना दे जबकि मैं ये आपको हमेशा ही बोलता है कभी तो कर तो देखो गृहस्थाश्रम में आपने 5 मिनट भी बैठो 10 मिनट होगा रोज एकांत से ही मन फटकेगा 50 साल के ऊपर हो गया अभी तो आपका मन पता नहीं कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा वही चीज क्या खाली बैठे नहीं ना empty mind is the devil's workshop प्रमाद वर्त चेष्टा आलसी निद्रा जिसने किया है उसको इस जन्म में भक्ति में नहीं आएगा। मैंने आलसी निद्रा प्रमाद वर्त चेष्टा ये तीनों तामस कर्म में आता है वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ेगा। फिर जाने अनजाने में कोई गलती होगा नहीं है गलती की बात है पुराने का भगवान जाने जैसे भी हो मेरे ज्ञान से बचाव थोड़ा होगा यह स्वप्न में बिताएगा करना तो है इस जन्म में अगले जन्म में अनेक जन्मों के बाद भी आप ये नहीं सोचा गुरु के पास गए हल्का हो गया हमारे को रचने वो कोई बराई भी थोड़ी ले रहे हैं बराई भी लेने का तो मेरा गलत बात को हम यहाँ करे मेरे को परलोक का देवता कोई भी आए मैं मानने को तरह मैं तो न्याय में रहती हूँ मैं अन्याय पसंद नहीं करता आपको जो गलती करता है 24 घंटे आज दिन में गलती कर दी है प्रमाद व्यक्ति से आलस्य निद्रा ये तो सबसे पता है आपको इस जन्म में नरक भोगेगा मैं आपको बार बार बोले नरक का यात्रा है आलस्य निद्रा हर टाइम नींद करना खाली बैठना खाली खत्म मेरे को तीनों लोगों में सब कुछ मिलता तो भी मैं संध्या तर्पण बुद्धि सेवा आदि सब कर्म तो मैं करता ही हूँ भगवान भी करता है तू खाली नहीं बैठो खाली बैठने के लिए काम बोला अभी आपको पता है आप कितने लोग खाली बैठते हैं आप सोच रहे क्या मुझे आपको देखकर पता नहीं चलता मैं सोचा कोई बात नहीं कभी न कभी कुआं खोदेगा जल तो आएगा मैंने कभी नहीं किया मैं आपको बोल रहे आलसी निद्रा प्रमाद भक्ति सेठा आपको तामस कर्म का फाउंडेशन शुरू कर दिया इसी से आपका उन्नति नहीं होगा आपका अवनति होगा संसार के पदार्थ आपको क्या आपका अगले आने वाले 3 पीढ़ियों को नाश कर देगा अपने आप अगर बिना परिश्रम से मिलता है उसका एक भाग आप महायज्ञ में लगा देना पूर्व जन्म का जो कर्मों का फल है ना आपका संपत्ति बिना परिश्रम का कभी कभी आता है वो न्यायकारी अगर आपका अभी और जन्म नहीं है हर जन्म में किया हुआ जो संचित धन है आपका बिना परिश्रम बोलता है लॉटरी निकला अचानक जो धन बिना परिश्रम के आता वो पूर्व जन्म में न्यायकारी न्याय कर आपको दे रहा फट से आप एक महायज्ञ में लगा दो बहुत सारा चीजें क्योंकि साथ में जाने वाला नहीं आपका कर्म ही साथ जाएगा। इतना बोलने के बाद भी मैं एक को देकर मुझे पता चलेगा आपका आचरण कहाँ तक बढ़ रहे अभी उसका तो गाड़ी ने धक्का दिया खुशी मनाया उसके बाद आईसीयू में एडमिट हुआ मैंने एक ही बार बोला एक बार मैं माफ नहीं करता इतना प्रवचन करने के बाद भी आपके साथ अगर वो घटना करता है न्यायकारी मेरा नाम है मैं अन्याय नहीं करेगा। शनिवार को बादल से घूम कर आया सबको पता है गाय को आते ही इन्होंने रोटी दिया है गाय ने उसको मार कर चोट कर दिया ऐसे नहीं आया अच्छा ही था वो झूठ नहीं बोला मेरे को बोला मैंने ऐसे बोला तुम अभी सत्संग में मत आओ
माना नहीं। आपको पता, मैंने कहा मैं तो मेरा आज सत्संग के विरुद्ध जो इधर करता है ना, आप सोचे मेरे को नहीं पता चलता, मैंने कुछ नहीं बोलता, मैंने कहा आप तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, पता चलता है। मैंने तो आपको बता दिया कि मैं उनको में हाँ में हाँ मिलाता है, तो जो मर्जी करे, मैं अपना जन्म से लेकर मंगलित रहता है क्या मुझे नहीं पता चलता है। भगवान भी बोलता है तू मेरा स्वामी, मेरा एक ही स्वामी है भक्त है, मैं तेरा सेवक है, मैं तो तेरे चरणों का धूल है, तू ही तो मेरा भगवान है। मैं आपको अच्छा रास्ता बताने के बाद आपको दंड तो मेरा, या तो सत्संग अभी बोलता है ना, पहले आते थे बहुत आते थे, फिर मंडे कर दिया, महीने कर दिया ना। मैंने कहा साधक हाँ करे, हाँ मैं तुम्हें किसी हालत में भी हाँ नहीं करेगा, अगर परिणाम तो बुरा ही होगा, क्योंकि मैं आपको लगातार बोल रहे, सबसे बड़ी चीज है घर का काम काज करना, परिवार को बहुत किसी परिवार वाले पानी का बिछड़ा हुआ लोग है, उनको खुश रखा, तुम्हें एक टाइम भी भोजन मिले तो संतुष्ट रहकर रहो, तो भटको नहीं, भटकने में रावण की जैसे हालत होगा, तो अहंकार के कारण तू उधर ध्यान नहीं देगा, निश्चय ही मार्ग से भटकोया। मैं तो मंदिर में बोल रहा, मैंने कभी मंदिर नहीं देखा, कभी तीर्थ नहीं देखा, या किसी भगवान के पास नहीं, मेरा तो खरी पूजा कर कई काम काज करना। उसके बाद मेरा जन्म से आदत है एकांत से भी मिताकारी ध्यान योग दृढ़ अहंकार वे घमंड काम क्रोध संग्रह को छोड़े हुए मन हारे श्याम धंधा कर्म पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव का योग होता है। ऐसे पुरुष को न शोक सदाता न चाहिए, सब में सर्वाभक्ति से युक्त होता है, मेरी सर्वोत्कृष्ट भक्ति से पात्र बन जाता है, भक्ति से मेरा परिवार और स्वरूप को यथार्थ जानकर तत्पश्चात मुझ ईश्वर में ली गए मुझ पर आश्रित भक्त सब कर्मों को करता हुआ भी ज्ञान प्रयोग मेरा प्रसन्न लागेगा, लिए कविनाशी सिद्धि को प्राप्त होता है, मुझ में चित्त देने से सब संकटों से मैं नैसे तर जाएगी। अहंकार के कारण तू अहंकार है ना मनुष्य को, अहंकार के कारण उधर ध्यान नहीं देना नहीं चाहिए, मार्ग से भ्रष्ट प्रगति और उसका कार्यों को समी परमेश्वर सूत्र आदि यंत्र द्वारा जैसे कठपुतलिया वालों को कठपुतलियों को नचाता है, वैसे ही मैं भक्तों को छोड़कर शरीर आदि सब प्राणियों को मैं अपने सत्य प्रगति से नचाता हुआ सबके अंदर करना अंतर्यामी रूप से सिद्ध है। एक तो गलती जानकर करे नहीं, जाने जाने में गलत कर दिया, किसी एक का दिल दुखाया, पूरी रात सो नहीं, दंड के लिए बोलेगी, लोग बोलेगा कोई देखा तो नहीं है ना, चोरी किया, किसी को कुछ किया, अच्छा हो बचा नहीं है, तुम 84 लाख योनि में जन्म तक का पापी है। एक तो गलत काम करो नहीं, भगवान का अभाव का कारण ही तो गलत कर रहे, तो मेरे साथ तो भगवान है, तू बोले कोई नहीं देखा, सब कुछ देख रहे, कोई दंड के लिए याद करता है, आज गलत काम किया दंड मिला नहीं है, इंतजार करते रहो, प्रार्थना करते भगवान कब देगा अब दंड, एक दिन बीतते जाएगा, दंड मिला नहीं, रो कर बोला, इसका मतलब विश्व में 84 लाख योनि भ्रमण कर फिर आना, तुम्हारे कर्मों का फल इस जन्म में अगले जन्म में अनेक जन्मों के बाद भोगने का तैयार है, लेकिन इधर ऐसे नहीं है। मेरे प्रवचन का विरुद्ध करेगा, इधर 2-3 लोगों का आपने देखा भी है, आप माफ करे वो रो रही थी, मैंने पक्का विचार कर लिया, मैंने आपका प्रवचन 40 साल में कर रहे, इसके अलावा आपने जो भगवत गीता के अनुसार ही भगवान का श्रीमुख से निकला हुआ शब्द है वो अवतार, मैं अवतार का उसी में ये लिखा है काम से निकाली ध्यान होगी, ये सब मैंने बता दिया, आपने श्रवण कर दिया, फिर आप माउंट एवरेस्ट में भी चढ़ा है ना, आप उसमें खुश नहीं हो ना, आप मेरे पास आएगा, तब मैं बोलूंगी ये लोगों के ऊपर छोड़ दिया मैंने, सत्संगी व्यवहार है ना इनका, पहले केस भी यही हुआ, मैंने कहा मैं नहीं, हाँ नहीं करेंगे, मैंने पहले ही सूचना दे दिया, आप अभी बेशक आप धरती में रह रहे, मैं बोल रहे मेरे प्रवचन में
शक्ति का नहीं, आपको दिव्य धाम का अनुभव करेगा। ये नहीं कभी कभी तो नपुंसक का काम है, कभी कभी ये बारिश खत्म हो गया ना, सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान आदि इंद्रियों का निर्विकार नपुंसक को बताता है ना। मैंने आपको बता दिया, सावधान रहो, कोई जाने अनजाने में दिल ना दुखाना, गलत काम नहीं करना, और नहीं करना। ये और नहीं तो बड़ा पाप कर्म है। तुम किसको दिखाने के लिए और मांग रहे? तुम्हारा रोटी प्रबंध है एक टाइम भी, ये 2 टाइम रोटी मैं नहीं बोले, मिल गया तो ठीक है, इधर सती का प्रभाव पड़ेगा। तुम्हें को 3 टाइम रोटी मिल रहे, एक टाइम भी मिला, जो कुछ मिला उसका संतुष्ट रहो। तुमने और कर दी है ना, एक तो पहला दूसरा तीसरा पीढ़ी और होकर पागल हो जाएगा, फिर आप मेरे पास तो आएंगे नहीं। मैंने सारे निचोड़ 18 पुराण को निचोड़ मैंने आपको पहले से ही बता रखा। 18 पुराण आप पढ़ सकते हो, अभी तो टाइम नहीं है 18 पुराण। ये ज्योतिष भी तो ज्योति जलाकर 18 अध्याय को जो जलाकर तो पूरा ज्योतिष जलाकर तो ये निम्नरोधी भविष्य है, खुद सब कुछ उसी में आता है। ये पुराणों में से किसी का हेल्प लेने का जरूरत नहीं है। ये मंत्र भी मैंने संसारी किसी मनुष्य से, क्योंकि मनुष्य भटकता है ना इधर, फोरन गया संत फोरन गया, संत फोरन जाने के बाद आखिरी यात्रा जेल की तरफ है। सब जगह भटकने के बाद भटकेगा, आखिरी यात्रा जेल में। अभी देख लो, अभी आप तो परम धाम दिव्य धाम का अनुभव कर रहे हैं। दिव्य धाम का मैं एक को अभी देखूंगी, अभी टाइम नहीं है, टाइम कम है ना, किनारे से देखेंगे, इधर से देकर। आप कुछ भी मेरे को बोलो नहीं, मैं बोले सब महात्मा है। मेरा अनुभव हुई है 3 साल का उम्र से, 3 साल से मैं एकांत से मैंने को मंत्र से मैंने मनुष्य से मंत्र तोड़ी लिया, भगवान स्वयं आकर ये मंत्र दिया। ये तो पता है ना आपको, सोएंगे उनको स्वप्न आएगा, मुझे स्वप्न कहाँ है? मैं तो ऐसे पढ़कर पकड़ने लगता है सारे दिन। देखो क्या नहीं होगा ये संसार में। आपको भी एक बार आपको याद होना चाहिए, असंभव को संभव करता भगवान लोकक्षेम स्वयं वहन करेगा। इंद्रिय पद को भी लात मारो, ब्रह्म पद को भी मात्र कुमार का धन को भी लात मारे। आपको इन चीजों को जरूर आप नित्यानंद